Hello friends, good evening. I welcome you all in Richa Academy online classes. Myself KK Singh from Prayagraj. Today we will discuss on syllabus and strategy of TGT PGT English. TGT that means trained graduate teacher and PGT is known as postgraduate teacher. दोनों वैकेंसी यानी TGT और PGT जो भी विज्ञापन हुआ है दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी और पीजीटी में थोड़ा सा अंतर है। टीजीटी में बीएड कंपलसरी है लेकिन पीजीटी में बीएड की कोई बाध्यता नहीं है। आप लोग विज्ञापन देखे होंगे, पढ़े होंगे। आज हम टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी बताएंगे। टीजीटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, लैंग्वेज और लिटरेचर का क्या स्कोप है, लैंग्वेज कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिटरेचर कहाँ से पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपने टाइम को कंपोज करिए, किस तरीके से अपने टाइम का एक शेड्यूल बनाइए जिससे कि उसका बेहतर तरीके से लाभ मिल सके। आइए सबसे पहले देखते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में क्या क्या किन किन टॉपिक्स को विशेष फोकस करना है, विशेष ध्यान देना है, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। टीजीटी देखिए, टीजीटी में सेक्शन ए सबसे पहले लैंग्वेज पर विचार करेंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर इसको कहा जा सकता है। लैंग्वेज में पहली टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा है पहली टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा पंक्चुएशन है जैसा कि इसमें सिलेबस में आपको दिख रहा है। तीसरी टॉपिक है स्पेलिंग, चौथी है वोकैब, पाँचवीं टॉपिक है अनसीन पैसेज, पाँचवीं है अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन, छठी टॉपिक है टेंस, सातवीं है वॉइस और आठवीं है नरेशन। नौवीं टॉपिक यानी नाइन्थ देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। इसी तरह से 10वीं टॉपिक है प्रीपोजिशन यूजेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जनरली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब तो हालांकि इंटरजेक्शन सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन अब इसमें देखिए जो सिलेबस मेंशन किया गया है यूपी आयोग के द्वारा, यूपी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, यही सिलेबस आप देखेंगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी। अदर स्टेट में जाएंगे, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी देने जाएंगे तो लगभग सिलेबस मिलता जुलता है। टीजीटी का जो सिलेबस दिया गया है लिटरेचर या लैंग्वेज का, यही सिलेबस आपको अदर स्टेट में भी मिलता है। हाँ, टीजीटी में लिटरेचर पार्ट में कुछ सिलेबस, कुछ राइटर्स कहीं पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पर एक दो राइटर कम पूछे जाते हैं, डिफरेंस इतना ही है। बाकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरा सिलेबस लगभग वही होता है। आप लोगों को पता होगा, विज्ञापन आप अच्छी तरह से देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट का अवलोकन किए होंगे। टीजीटी में जो क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे वो केवल रिटन बेस्ड होगा, जो सिलेक्शन होगा रिटन बेस्ड होगा। उसमें इंटरव्यू पूरी तरह से हटा दिया गया और ये एक सराहनीय कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरीके का जो प्रयास किया गया सभी के हित में है। मेरिट थोड़ा सा बढ़ेगी, ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो ये रहा सेक्शन ए यानी लैंग्वेज का सिलेबस। इसके बाद से फिर आते हैं सेक्शन 2 यानी सेक्शन सेकंड पर। लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है टीजीटी में इंग्लिश में। लिटरेचर में देखें सबसे पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। दूसरा है अथर्स एंड देयर वर्क, अथर और उनके कार्यों के बारे में, किन किन अथर को, किन किन लेखक को, किन किन कवियों को आपको पढ़ना है। शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन ग्लैसवर्दी हैं। ये चार राइटर टीजीटी में आपको पढ़ने हैं। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बहुत ही आसान है टीजीटी का सिलेबस अगर देखा जाए तो। टीजीटी और पीजीटी में, टीजीटी की अगर हम बात करें स्पेशली तो टीजीटी में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। पीजीटी में तो ग्रामर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन टीजीटी में ग्रामर का एक अहम भूमिका कही जा सकती है। दोनों का अगर डिवीज़न किया जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लिटरेचर और लैंग्वेज यानी ग्रामर और साहित्य, ग्रामर और साहित्य 50% ग्रामर पूछा जाएगा, 50% लिटरेचर से रहेगा, यानी दोनों का एक अहम रोल है। दोनों की बराबर बराबर की भागीदारी, बराबर बराबर की साझेदारी है। तो इसलिए दोनों टॉपिक को बड़ी बारीकी से लेना है। तो सबसे पहले टीजीटी का सिलेबस आप लोग अवलोकित किए देखें। अब आते हैं पीजीटी का सिलेबस। पहले सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद फिर बाकी चर्चा हम करेंगे, इसके बाद सिस्टम से पूरी क्लासेज लेंगे। आइए पीजीटी के सिलेबस के बारे में देखते हैं, पीजीटी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आइए देखते हैं
पीजीटी में देखिए इसमें भी आपको लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, लिटरेचर थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आएगी। इसमें देखिए इंग्लिश पीजीटी, ये मोबाइल नंबर हमारा, आप व्हाट्सअप नंबर है, आपको अगर कहीं कोई दुविधा कोई संदेह होता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसलिए व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया, इस टेलीग्राम नंबर भी बना है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। हम रेगुलर क्लास लेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस में देखिए, सिलेबस में सबसे पहले इसमें लैंग्वेज की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ टीजीटी से मिलता है, लेकिन ये लिटरेचर के मामले में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज का अवलोकन कर लेते हैं कि आपको इसमें लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहली टॉपिक है लैंग्वेज में टेंस। टीजीटी में भी ये किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, वहाँ स्पेशली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ टेंस। वॉइस है, वॉइस को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं कहीं पर किसी किसी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही वॉइस पूछ लिया जाता, अलग से मेंशन नहीं किया जाता। ध्यान देंगे, अगर कहीं पर वॉइस अलग से नहीं दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, तो इसका मतलब ये मान के चलना है कि उसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा वॉइस भी होता है, रूपांतरण होता है, एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव से एक्टिव वॉइस हो, तो दोनों चीज़ें लगभग सेम है। यहाँ वैसे दोनों को अलग कर दिया गया है, ये एक अच्छी बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स देखेंगे, इसको आप लोग इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे। सिंटैक्स को वाक्य विन्यास हिंदी में कहा जाता है। इसी को अप्लाइड ग्रामर, इसी को कॉम्पिटिटिव लेवल में अप्लाइड ग्रामर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में वाक्य विन्यास कहते हैं, इसे वाक्य विन्यास कहा जाता है। इसकी हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो वाक्य विन्यास कहते हैं। अप्लाइड ग्रामर के नाम से भी सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है, और भी कई आयोग में ये अप्लाइड ग्रामर के नाम से दिया जाता है। ध्यान देंगे, अगर सिंटैक्स नहीं कहीं लिखा मिलता है, अप्लाइड ग्रामर मिलता है, तो इसका मतलब है कि वही सारी चीज़ें हैं। ग्रामर की एनाटॉमी इसमें पूछी जाती है। नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हम कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा होता है, कहीं पर नरेशन ही लिख दिया जाता है, जिसे वृत्तांत के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। अगली टॉपिक है सिंथेसिस। इसका थोड़ा सा रोल है, अहम रोल कह सकते हैं सिंथेसिस का। सिंथेसिस में देखेंगे, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है कि दो छोटे छोटे वाक्य दे दिए जाते हैं, और उन छोटे छोटे वाक्यों में, दो छोटे छोटे वाक्यों में आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि दोनों वाक्यों को आपस में मिलाइए, जोड़िए, और ग्रामर की सारी बारीकियाँ उसमें समाहित होती हैं। यानी लैंग्वेज का पूरा पार्ट उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अहम भूमिका निभाता है। जब भी आप सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो ग्रामर की कुछ न कुछ बारीकियाँ किसी न किसी रूप में आपके सामने आती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ग्रामर पढ़े रहेंगे, सिंथेसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए ग्रामर का एक हिस्सा सिंथेसिस भी मान लिया गया, बना दिया गया। आइए इसके बाद देखते हैं सातवीं टॉपिक क्या है। सातवीं टॉपिक देखिए वोकैब है। वोकैब मतलब वोकाबलरी कहा जाता है, वर्ड पावर का एक हिस्सा है, वोकैब के नाम से इसको हम जानते हैं। वोकैब एडियम एंड फ्रेजेज है, जिसको मुहावरा के नाम से जाना जाता है, एडियम एंड फ्रेज है। प्रीपोजिशन यूजेज है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी टॉपिक्स मेंशन होती है। लेकिन स्पष्टीकरण करने के लिए प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन अलग से दे दिया गया, प्रीपोजिशन यूजेज के रूप में। यानी ये मान के चलना है, चाहे वो सिंपल प्रीपोजिशन हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे फ्रेजल हो, चाहे पार्टिसिपल हो, चारों प्रीपोजिशन का कहीं न कहीं अहम भूमिका है, अहम रोल है। चारों प्रीपोजिशन का जो अलग अलग प्रकार है उसको ढंग से पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको पूरे सिलेबस में। इसके बाद अगली टॉपिक है अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन। कहीं कहीं पर अलग से कम्प्रीहेंशन के नाम से ही दिया जाता है, यहाँ पर अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन दे दिया गया है। तो ध्यान देंगे, अनसीन की हिंदी होती है अपठित। अपठित गद्यांश के नाम से जाना जाता है, हाई स्कूल में इसे अपठित गद्यांश हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में अनसीन पैसेज के नाम से जाना जाता है, या इंटरमीडिएट में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल में सीजीएल में आप देखेंगे, या फिर चले जाइए यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसपी को यानी आईएस को हो,
चाहे एचजीएस का हो, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नाम से जाना जाता है, अनसीन पैसेज नहीं लिखा होता है। अनसीन का मूल कॉन्सेप्ट ये होता है, अनसीन मतलब जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अनसीन सरल शब्दों में कह दिया जाता है। वैसे कॉम्प्रिहेंशन कहना ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सिलेबस में जो अस्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, आपको इसी रूप में अनसीन पैसेज पढ़ना कॉम्प्रिहेंशन के लिए, बोधन के लिए। इसके बाद पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह कहा जाता है। इसमें 18 प्रकार के 18 पंक्चुएशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके बाद भी 2-4 और बचते हैं। हम आपको जब भी इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, सिस्टम से पढ़ाएंगे, तो पंक्चुएशन की एक एक टॉपिक बताएंगे। पंक्चुएशन से भी पीजीटी में करीब 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पंक्चुएट करना होता है। इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसमें। इसके बाद स्पेलिंग है। स्पेलिंग में कभी करेक्टली, कभी रॉन्गली करके दे दिया जाता है, यानी कभी शुद्ध शब्द पूछा जाता है, कभी अशुद्ध पूछ लिया जाता है। यानी 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक को गलत के रूप में पूछा जाएगा, जो गलत होगा यानी रॉन्गली करके, कभी करेक्ट के रूप में यानी सही के रूप में पूछ लिया जाता है। अब बात होती है, अब सेकेंड स्टेप आते हैं हम सेक्शन 2 यानी लिटरेचर पर। इसका बहुत बड़ा रोल है भाई पीजीटी में लिटरेचर का। इसको देखिए अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 2 लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना, किन राइटर्स को लेकर चलना है। सबसे पहले फॉर्म्स एंड लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, इसको लिटरेरी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग चाहें तो लिटरेरी फॉर्म भी कह सकते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स। तो फॉर्म्स कहीं कहीं पर यह किसी बुक में आप देखेंगे लिटरेरी फॉर्म के रूप में लिखा होता है। अगर लिटरेरी फॉर्म के रूप में नहीं लिखा गया, लिटरेचर लिखा गया, तो इसका मतलब बात वही हो रही है, ध्यान देंगे। फॉर्म्स एंड लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, अथर्स एंड वर्क्स, अथर और उनके कार्यों के बारे में। अब किन किन अथर को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ध्यान देंगे। पहला दिया गया विलियम शेक्सपियर, दूसरा है जॉन कीट्स, तीसरा है चार्लेस लैम्ब, चौथा है कमल दास। इसके बाद 5वीं टॉपिक है मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसके बाद है थॉमस स्टर्न्स इलियट्स। इसके बाद 8वीं टॉपिक है अल्फ्रेड टेंसन्स, थॉमस हार्डी, पीवी शेली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉलनस, जॉन ग्लासवर्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 राइटर आपको पीजीटी में पढ़ना है। 14 नहीं, सॉरी, और भी है इसमें। अगला है टी.एस. इलियट और निसिम्स, इज़िकिल्स, चार्लेस डिकेंस, वाल्ट विटमैन्स, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और जॉन मिल्टन। इसमें देखेंगे 4 राइटर टीजीटी में भी मिलते हैं, यानी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस सेम है। 4 राइटर्स देखा जाए कंपैरिजन के रूप में, तो जो आपको टीजीटी में पढ़ना वही लगभग 4 राइटर पीजीटी में भी है। तो पहले आप जब तैयारी करिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले टीजीटी के सारे राइटर्स को तैयार कर लीजिए। टीजीटी आपका कंफर्म हो जाएगा, टीजीटी में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। और चारों राइटर पीजीटी में भी काम आएंगे। बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डीप कहे जा सकते हैं कि डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है पीजीटी में। लेकिन पहले 4 राइटर पर आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए, चारों राइटर्स को पढ़ लीजिए। ग्रामर में देखा जाए तो जो सिलेबस टीजीटी में लैंग्वेज या ग्रामर में है, वही सिलेबस पीजीटी में भी है। ग्रामर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी का अगर कंपैरेटिव स्टडी करिए तो सबसे पहले 4 राइटर्स जो टीजीटी में दिया गया उसको अच्छी तरह से आप तैयार करिए, पढ़िए, जो पीजीटी में भी काम आएगा। इसके बाद बचता है अलग से टोटल 20 राइटर्स दिए गए हैं। देखिए इसमें 1-2 राइटर हम आपको अलग से भी जोड़ दिए हैं। किसी को अगर दिल्ली टीजीटी देनी है, किसी को राजस्थान देनी है, किसी को झारखंड देना है, तो हम सारे राइटर्स को 1-2 राइटर एक्स्ट्रा भी इसमें मिला दिए हैं। हर आयोग का विश्लेषण करके कहाँ कौन से राइटर्स दिए गए हैं, तो ध्यान देंगे 1-2 ये सारे राइटर्स आपको तैयार करना है। कभी कभी दिया होता है सिलेबस में कम राइटर, लेकिन 1-2 क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। तो आपको बेहतर होगा कि सारे राइटर्स को तैयार रखिए। अगर चाहते हैं कि आपको दिल्ली वगैरह नहीं देना है, दिल्ली टीजीटी नहीं देना है, राजस्थान नहीं देना, झारखंड टीजीटी नहीं देना है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग 1-2 राइटर को जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस मिला करके उसको काट सकते हैं। उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल आप यूपी को टारगेट कर रहे हैं, यानी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप टीजीटी पीजीटी का कंपैरेटिव स्टडी के
स्ट्रेटजी जो बनाएं उसमें सबसे पहले आप ऐसे राइटर्स को पकड़ें जो टीजीटी पीजीटी में दोनों है। इसके बाद ग्रामर को साथ में लेकर चलें। ग्रामर चूँकि ग्रामर यानी लैंग्वेज चूँकि टीजीटी पीजीटी में सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, इसमें पीजीटी में ज़्यादा पूछा जाता है, टीजीटी में 1-2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पीजीटी के ऑनलाइन क्लासेज में लाइव रहेंगे, उनको हम अपनी स्ट्रेटजी बता दें। अभी जो मेरी स्ट्रेटजी है, 3 दिन लैंग्वेज रहेगा, 3 दिन लिटरेचर रहेगा। 3 दिन लैंग्वेज और 3 दिन लिटरेचर, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ध्यान देंगे ये 3 दिन ये लैंग्वेज की क्लास रहेगी और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये लिटरेचर की क्लास होगी। तो कल सैटरडे है, कल लिटरेचर की बारी है। कल हम आपको लिटरेचर से शुरुआत करेंगे, लिटरेचर बताएंगे सैटरडे को। लिटरेचर ध्यान देंगे, फिर से आप लोग नोट कर सकते हैं, 3 दिन लैंग्वेज 3 दिन लिटरेचर रहेगा। 3 दिन लैंग्वेज में कौन कौन, सप्ताह का प्रथम 3 दिन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये लैंग्वेज होगा। और इसके बाद यानी पहले लैंग्वेज पर पकड़ बनाएंगे, 3 दिन लैंग्वेज होगा। इसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लिटरेचर होगा। तो आज फ्राइडे है, लिटरेचर का टर्म है, कल लिटरेचर होगा। कल हम आपको कुछ लिटरेरी फॉर्म से इसकी शुरुआत करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे, लिटरेरी फॉर्म से शुरुआत करेंगे। और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, शार्ट नोट्स होगा, सारी चीज़ें इस मंच के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग रेगुलर लाइव क्लास देखते हैं, रहते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आपसे ज़्यादा हम वर्क करते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने सारी चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में परोसते हैं, आपके हित में, आपकी सेवा में। इसलिए आप लोग रेगुलर क्लासेस करिएगा, नियमित रूप से करिएगा, किसी तरीके से कहीं कोई गैपिंग ना होने पाए। बेहतर है किसी तरह से किसी दिन अगर लाइव क्लास आपकी छूट जाती है तो फिर आपको जब भी समय मिलता है वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अपनी सुविधा अनुसार देखते रहिएगा। फिलहाल आज इतना ही। कल हम लिटरेचर के साथ आएंगे पूरी स्ट्रेटजी लेकर के। कल की क्लास में लिटरेचर से हम शुरुआत करेंगे, इसके बाद फिर मंडे से लैंग्वेज चलेगी। जो स्ट्रेटजी बताएगी उसके अनुरूप हम पूरी क्लासेस सिस्टम से देंगे। आज इतना ही। आप लोग जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम टीजीटी पीजीटी या आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके जो हित में है, आपसे जो जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित कोई वीडियो अगर हम आप यहाँ से प्रस्तुत करें, पढ़ाएं, बताएं, इस मंच के माध्यम से प्रेषित किया जाए, बताया जाए, तो उसका समय से आपको लाभ मिल सके। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।